गुड मॉर्निंग बच्चों। तो हम आशा कर रहे हैं कि आप लोगों की पढ़ाई खूब अच्छे से चल रही होगी। एक बार फिर से हम अपने YouTube चैनल पर गणित के नए टॉपिक के साथ हाजिर हैं। आज हम सीखेंगे द्विघात बहुपदों का गुणनखंड कैसे करते हैं। तो यहाँ पर प्रश्न दिया गया हमारा, निम्नलिखित बहुपदों का गुणनखंड कीजिए। तो इन सभी जो है कि प्रश्नों का हम लोग गुणनखंड बारी बारी से करेंगे। तो हम लोग पहले क्वेश्चन को यहाँ हल करते हैं। तो लिखने है हमें हल, और उसके बाद जो है कि पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है, 2x² माइनस 9x प्लस 10, इसका हमें गुणनखंड करना है। तो इसके लिए क्या करना होगा कि जब ऐसे क्वेश्चन हो और यहाँ पर जो है कि x² के साथ कोई अंक लगा हो तो हम इसका क्या करते हैं, इसमें गुणा करते हैं। तो 2 का हम सबसे पहले लास्ट वाले डिजिट के साथ गुणा करेंगे। तो 2 का 10 के साथ गुणा होगा तो हो जाएगा 20। अब क्या करना है कि इस 9 को ऐसे 2 भागों में बांटना है कि गुणा करने पर 20 आए और जोड़े तो आए 9। तो 5 चौके होगा 20 और 5 4 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 9। तो हमें जो है कि यहाँ माइनस है तो दोनों को माइनस रखना पड़ेगा। तो यहाँ लिखेंगे 2x² माइनस 5x माइनस 4x, अब प्लस लिख देंगे 10। उसके बाद क्या करना है कि इन दोनों नंबरों में कॉमन खोजना है और इन दोनों नंबरों में कॉमन खोजना है। तो इन दोनों संख्याओं में जो है कि कॉमन है x, तो यहाँ बचेगा 2x और यहाँ से x निकाल देंगे तो सिर्फ बचेगा -5। अब इन दोनों नंबरों में क्या कॉमन है, तो -2 यहाँ भी है और यहाँ भी 2 मिल जाएगा। तो -2 यहाँ से कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा अभी 2 दूना के 4, 2 बच जाएगा यहाँ पर और x बच जाएगा। और यहाँ से जब माइनस कॉमन ले रहे थे लेंगे तो यहाँ प्लस है तो यहाँ हो जाएगा माइनस, और ये 2 से जो है कि 10 5 बार में कटेगा तो 2 बचे हो जाएगा 10। अब ये पूरे में देखेंगे कि पूरा में क्या कॉमन हो रहा है। तो पूरे में 2x माइनस 5 कॉमन हो जाएगा और उसके बाद यहाँ पर बच जाएगा अगले कोष्टक में x माइनस 2। तो इस तरह से हम लोग पहले समीकरण पहले जो है कि द्विघात बहुपद का गुणनखंड ज्ञात कर लिए। अब हम दूसरे जो है कि प्रश्न का गुणनखंड ज्ञात करते हैं। तो इसको हम मिटा देते हैं और दूसरे जो है कि क्वेश्चन का गुणनखंड निकालते हैं। दूसरा क्वेश्चन हमारा है 4x² प्लस 12x माइनस 7, इसका गुणनखंड करना है। तो कैसे करेंगे, तो 7 यह लास्ट वाला पद है, इसका इसमें गुणा करेंगे। तो 7 चौके 28, गुणा करेंगे तो 28, गुणा करने पर 28 है। अब ऐसे 2 नंबरों को हमें सोचना है कि गुणा करें तो 28 आए और जोड़ घटाकर इस बार 12 लाना है। 2 नंबरों को ऐसे सोचना है। तो 14 दूना होगा 28 और 14 में से 2 घटा देंगे तो आएगा 12। तो अब यहाँ जो है कि क्या है, प्लस चिन्ह है। तो देखेंगे बड़े वाले को जो है कि प्लस रखेंगे और छोटे वाले को माइनस। तो यहाँ लिखेंगे 4x² प्लस 14x माइनस 2x और माइनस 7। अब क्या करना है कि इन दोनों में कॉमन खोजना है। तो इन दोनों संख्याओं में कॉमन हो जाता है हमारा 2x। तो यहाँ बचेगा 2 दूना के 4 होगा तो 2x बच जाएगा और 2 से यह कटेगा 14 जो है कि 7 बार में, 2 सत्ते 14 और x निकल जाएगा। फिर इन दोनों में देखेंगे क्या कॉमन है। तो इन दोनों में -1 कॉमन हो जाएगा तो हो जाएगा 2x प्लस 7। अब 2x प्लस 7 2x प्लस 7 2 जगह है तो पूरे में से कॉमन हो जाएगा 2x प्लस 7। और नेक्स्ट कोष्टक में बचेगा 2x माइनस 1, 2x यहाँ से और यह -1 यहाँ से। तो इस तरह से 4x² प्लस 12x माइनस 7 का गुणनखंड हो गया 2x प्लस 7 एक कोष्टक में और दूसरे में 2x माइनस 1। अब जो है कि नेक्स्ट क्वेश्चन को भी हल करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन का गुणनखंड करने से पहले हम इसको जो है क्या कर लेते हैं कि मिटा देते हैं, उसके बाद हल करते हैं। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। सभी जो है कि गुणनखंड जो है कि प्रश्नों का करना है। तो ये सभी अलग अलग टाइप के क्वेश्चन है। तो
अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो यहाँ लिखेंगे 3x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। इसका भी हम लोग क्या करेंगे, 8 का 3 में गुणा करेंगे। तो 8 तरीके हो जाएगा 24, माइनस 24 हो गया। और गुणा करने पर हमें लाना है कितना, गुणा करने पर आना चाहिए 24। 2 को हम ऐसे 2 भाग में बांटेंगे, गुणा करने पर 24 आए और जोड़ घटाकर लाना है 2। 2 ऐसे नंबरों को हमें सोचना है कि गुणा करने पर 24 आए और जोड़ घटाकर उनको हमें लाना है 2। तो 6 चौके होता है 24 और 6 में से यदि 4 घटा देंगे तो आ जाएगा 2। तो अब देखना है कि इन दोनों में कौन से नंबर को हम माइनस रखें, किसको प्लस रखें। तो देखो यहाँ पर क्या है, माइनस है, तो बड़े वाली संख्या को माइनस रखेंगे और छोटे वाले संख्या को प्लस रखेंगे। तो छोटी वाली संख्या 4 है, बड़ी वाली -6 हो जाएगा। अब यहाँ पर इसी पर जो है कि इसको रखना है। तो लिखेंगे 3x स्क्वायर माइनस 6x अब प्लस 4x और -8। अब इन दोनों में कॉमन खोजना है। तो इन दोनों में कॉमन है 3x, तो यहाँ बचेगा x। 3 जब 3x निकाल देंगे तो x बच जाएगा। और ये 3 से 6 कई बार में कटेगा, 2 बार में, 3 दूना के 6 और x कॉमन हो गया है। अब प्लस इन दोनों में कॉमन ढूंढना है। तो इन दोनों में कॉमन है 4, तो यहाँ बचेगा x और ये 4 दूना के 8। अब जो है कि पूरे में कॉमन हमारा हो जाएगा x -2 और फिर नेक्स्ट कोष्टक में हो जाएगा 3x + 4। तो ये रहा जो है कि तीसरे क्वेश्चन का गुणनखंड। अब लास्ट क्वेश्चन का हम लोग गुणनखंड निकाल लेते हैं। तो इसको हम मिटा दे रहे हैं। लास्ट क्वेश्चन बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। देखो क्या है कि 5x स्क्वायर -x -6 इसका गुणनखंड करना है। तो यहाँ x स्क्वायर है, तो हमें क्या करना है कि इसका जो है कि 6 में गुणा कर लेना है। तो 5 6 के हो जाएगा -30। 5 और -6 का गुणा होगा तो -30। अब ऐसे 2 नंबर सोचना है कि गुणा करने पर 30 आए लेकिन जोड़ घटाकर 1 लाना है, जोड़ घटाकर 1 लाना है। तो 6 पचे होगा 30 और 6 में से यदि 5 घटाएंगे तो आएगा 1। तो यहाँ हम लिखते हैं 5x स्क्वायर। ध्यान देना है कि यहाँ माइनस है, तो माइनस किसको इन दोनों में रखना है, तो बड़े वाले को माइनस रखेंगे और छोटे वाले को प्लस। अगर यहाँ माइनस है तो, अगर यहाँ प्लस होता तो बड़े वाले को प्लस रखते, छोटे वाले को माइनस। तो यहाँ जो है कि माइनस है तो बड़े वाले को माइनस, तो -6x और फिर जो है कि हो जाएगा 5x अब -6। अब इसको जो है कि हटा दे रहे हैं। अब इन दोनों में हम कामा ढूंढते हैं। तो इन दोनों में कामा क्या होगा, x, और ये हो जाएगा 5x बच जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पर 6। और इन दोनों में कामा खोजना है। तो इन दोनों में कामा है 1, तो यहाँ बचेगा 5x -6। अब पूरे में जो है कि दोनों में कामा क्या है, 5x -6 और अगले कोष्टक में हो जाएगा x + 1। तो इस तरह से जो है कि हमारा लास्ट वाले क्वेश्चन का गुणनखंड हो जाएगा 5x -6 एक कोष्टक में और दूसरे कोष्टक में x + 1। ये हो गया इसका आंसर।